हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेस। तो दोस्तों आज आप पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 समतल में गति से सदिश विश्लेषण के आंकिक प्रश्न। तो देखिएगा, सदिश विश्लेषण के आंकिक प्रश्न में मैं आपके सामने एक प्रश्न स्क्रीन पर लिखा हूँ। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। सदिशों वेक्टर ए दिया है आपका 2i कैप -6j कैप -3k कैप तथा वेक्टर बी दिया है आपका इसमें 4i कैप +3j कैप -k कैप के परिणामी के समांतर एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको परिणामी इनका निकालना है, इन दोनों सदिशों का परिणामी निकालना है, फिर परिणामी के समांतर एकांक सदिश बताना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों सदिशों का परिणामी निकाल लेंगे। तो देखिएगा, परिणामी कैसे निकलेगा। माना इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या है, वेक्टर सी है। क्या है, परिणामी वेक्टर सी है। माना दोनों सदिशों का परिणामी, माना दोनों सदिशों का परिणामी, सदिशों का परिणामी वेक्टर सी है, और जो परिणामी होता है वो क्या होता है, इन दोनों के योग के बराबर, दोनों सदिशों के योग के बराबर। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा परिणामी। ये नियम होता है कि कोई भी परिणामी, दो सदिशों का परिणामी जो होता है उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। तो अब हम वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, तो इसको जोड़ के पता करेंगे कितना आएगा। देखिएगा, क्या है आपका 2i कैप -6j कैप -3k कैप। इसके साथ किसको जोड़ना है आपको, वेक्टर बी को, 4i कैप +3j कैप -k कैप। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या, i कैप वाले से जुड़ेगा। तो देखिएगा 2i कैप 4i कैप कितना हो गया, 6i कैप -6 + 3। देखिए सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, 6 - 3 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस वाला चिन्ह आएगा। 3j कैप -3k कैप माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा आपका -4k कैप। अब ये चीज़ें हो गई, वेक्टर सी आ गया आपका, इनका परिणामी सदिश। इसके परिणामी के समांतर एकांक सदिश बताना है। तो वेक्टर सी के समांतर एकांक सदिश का सूत्र होता है, समांतर एकांक सदिश का सूत्र होता है, सदिश का सूत्र होता है आपका वेक्टर सी = एकांक सदिश जो होगा वो वेक्टर सी अपान सी। तो देखिएगा, सी के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो मॉड ऑफ वेक्टर सी चाहिए, मतलब परिमाण चाहिए। तो परिमाण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, सी निकालने के लिए सी या मॉड ऑफ वेक्टर सी एक ही होता है, या इसको सी भी बोलेंगे। ए = होता है आपका अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट i कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और प्लस -j कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस k कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर। सबको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 6 × 36, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 4 चौके 16। सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना होगा आपका, 61। कितना आएगा, 61। तो इस तरह से आ गया आपका सी। क्या आ गया, सी। वेक्टर सी हमें पता ही है, तो एकांक सदिश जो हो जाएगा वो हो जाएगा = एकांक सदिश वेक्टर सी के समांतर एकांक सदिश जो हो जाएगा, वेक्टर सी रखना है। तो वेक्टर सी देखिए ये है 6i कैप -3j कैप -4k कैप अपान सी का मान कितना है, कड़ी में 61। ये कैसे आया है, मॉड ऑफ वेक्टर सी या सी दोनों एक ही होते हैं। और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालने के लिए i कैप के गुणांक का स्क्वायर लेते हैं अंडर रूट में, प्लस माइनस आपका j कैप के गुणांक का स्क्वायर होगा, फिर आपका k कैप के गुणांक का स्क्वायर ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे। सभी के गुणांकों के स्क्वायर का जोड़ करके फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यह प्रश्न इस तरह से आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरह के जो भी समांतर एकांकन सदिश बताने होंगे, आपके सदिशों के परिणामी के समांतर एकांक सदिश बताने होंगे, या किसी सदिश के ही एक समांतर एकांक सदिश बताना होगा, तो पहले आप उस सदिश का क्या निकाल लेंगे, परिमाण निकाल लेंगे, और उस सदिश को आपको ऊपर रखना है, और आपको उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ निकाल के, परिमाण निकाल के नीचे रखना है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, इसी के क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने, जिसमें हमें बताना है लंबवत एकांक सदिश। क्या बताना है, लंबवत एकांक सदिश। तो क्वेश्चन पहले हम इसको इरेज कर लेंगे। तो लिख रहे हैं
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हमारे पास दो सदिश हैं, तो सदिशों का जब सदिश गुणनफल होता है तो आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ता है, क्योंकि लंबवत संबंध है, लंबवत एकांक सदिश आपको ज्ञात करना है। तो लंबवत वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों सदिशों के लंबवत वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो लंबवत एकांक सदिश का जो सूत्र होगा दोनों वेक्टरों का क्रॉस मल्टीप्लाई अपान उसका माड क्रॉस मल्टीप्लाई का माड यानी कि परिमाण, ये हो जाएगा दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश का सूत्र। दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश का सूत्र है, तो इसके लिए हमें पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, माड लगाएंगे। फिर उसके बाद देखिएगा पहले तो आप एकांक सदिशों को लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप। तो देखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो वेक्टर ए के सभी गुणांकों को लिख लीजिएगा, एकांक सदिशों के गुणांकों को लिख लीजिएगा आप। तो 3, 1, इसका 3, इसका 1, इसका 2 और इसका देखिएगा 2 माइनस 2 और आपका प्लस 4। और देखिए इसको सब सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले आप कोष्टक लगा लीजिए, आई कैप लिख लीजिएगा। देखिए तो पहले आई कैप के लिए ये वाली लाइन आप क्या करेंगे क्रॉस, ये वाली लाइन आप क्या करिए इसको आप भूल जाइए, ऐसे क्रॉस काटिए, ऐसे क्रॉस। और आप करते क्या हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस लगाएंगे 2 2 जा 4, 2 2 नहीं 4, लेकिन -4 और माइनस पहले से होता है तो +4। फिर ये वाला माइनस आएगा, माइनस होता है और ब्रैकेट लगा के जे कैप लिख लीजिए। फिर इस वाली लाइन को ऐसे क्रॉस इस तरह से। फिर उसके बाद बचा कितना 4 3 12, माइनस लगाएंगे 2 दूना के 4 और प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये के कैप के लिए लिखना है, के कैप के लिए। तो देखिए ये वाला और ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 6 -6 और माइनस लगाएंगे 2 2 1 कम 2। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो क्या आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसी तरह सॉल्व होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखिएगा ये आया 4 4 8 आई कैप माइनस आपका 4 में से माइनस 12 में से 4 गया 8 आपका जे कैप और ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस माइनस जोड़ेगा और ये प्लस आए तो माइनस ही आएगा, -6 to 8 के कैप। ये आया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी उसके साथ क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का माड मतलब परिमाण निकालना है आपको। तो परिमाण के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके लिए होता है आपका अंडर रूट लगाते हैं सभी गुणांकों का स्क्वायर, एकांक सदिशों के गुणांकों का स्क्वायर का योग, -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 64 8 64 8 64। कितनी बार हो गया देखिए, कड़ी में 3 बार है तो 3 गुणे 64 लिख ले रहे हैं, 3 बार है और ये हो जाएगा 8 कड़ी में 3। देखिए 64 का निकल गया, 8 8 64 और 3 तो नहीं निकलेगा, 3 कड़ी में ही रह जाएगा, 8 कड़ी में 3। ये इसका क्या गया, परिमाण आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण माड आ गया। तो यही है दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश का सूत्र ही यही है। तो इसके लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी हमने निकाला ही है, 8 आई कैप 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप होल के अपान देखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का हमने माड ही निकाला यहाँ पर 8√3 यही हो गया आपका आंसर। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आप इस तरह के कोई भी दो सदिशों के लंबवत एकांक सदिश ज्ञात करना हो तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से हमने ये सॉल्यूशन बताया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो के लिए लाइक शेयर था कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।